25 तारीख मंगलवार का दिन है, उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में सूर्योदय से पहले ही बहुत सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है। जी हाँ, जो आपके लिए सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई देगा। बहुत बढ़िया परिवर्तन। इस दिन राम जी का विवाह भी हुआ था, इसलिए इसको विवाह पंचमी भी कहा जाता है। साथ साथ श्री पंचमी भी इसको कहा जाता है इस तिथि के दिन। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रहों का योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, थोड़ी मन में दुविधा है, हाँ ना की स्थिति आप जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह हैं, थोड़ा विश्वास में कहीं ना कहीं कोई जो अड़ंगा है ना, लगता दिखाई दे रहा है। तो सरलता चाहिए, सरलता, धीरे धीरे ध्यान को विश्वास। देखिए, एकदम विश्वास नहीं जागता है। और इन दिनों ग्रह भी आपके ऐसे हैं कि जो आपके मन में थोड़ा सा शंका बार बार पे कहीं ना कहीं हल्का सा खटका हुआ मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव उत्पन्न कर देता है, अरे कहीं ये मेरे लिए कष्ट कोई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति ग्रह की है कि जो ऐसे थोड़ी आशंकाओं में आपको घिरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ना करें, आने वाले 2-3 दिन आपके लिए यदि आप विश्वास रख के कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय हम आप खास तौर पे कुछ उपाय बता रहे हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। श्री पंचमी है इस दिन से। श्री पंचमी कहा जाता है कि जो मार्गशीर्ष मास की पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, वो श्री पंचमी के रूप में भी जाने जाती है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पे श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं पवये। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो